अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये बाब नंबर 266 है और उसके नीचे हदीस नंबर 582 है। बाब का उन्वान ये कायम किया है, जो राज छुपाना अच्छा समझे और हर कौम में बैठने को भी ताकि इनके अखलाक की पहचान करे, इसका बयान। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई राज की बात आपसे कही जाए, कहने वाले ने ये बात जाहिर कर दी है कि ये राज की बात है, बंदे के ऊपर जिसने बात सुनी है, जिसको राज दिया गया है, उसके ऊपर वाजिब है कि अब ये किसी और दूसरे बंदे पर इसका इजहार नहीं करेगा। हदीस है, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अंसार में से एक आदमी बैठे हुए थे, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी आए और उनके पास बैठ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हम इस आदमी को पसंद नहीं करते जो हमारी बात को आगे बयान कर दे। जो राज की बात हो, देखें, एक है नेकी की दावत की बात, वो तो आगे करनी है, एक है अच्छी अखलाक की बात, वो तो आगे करनी है, एक है राज की बात, तो वो आगे नहीं कर सकते। तो फरमाया कि हम उस बंदे को अच्छा नहीं समझते थे मजलिस के अंदर कि जो राज की बातों को दूसरों के ऊपर जाहिर कर देता था, क्योंकि इससे फिर लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, इख्तलाफ पैदा होते हैं, और हो सकता है कि वो बात किसी और के ऊपर जाहिर हो तो वो उसका कोई नेगेटिव माना मुराद ले ले। इस वजह से कहा कि राज की बात को अपने दिल में रखना चाहिए और राज की बात को कहना नहीं चाहिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने उनसे कहा कि मैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठता भी नहीं हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, लेकिन इन लोगों के साथ बैठा करो और हमारी बात को आगे ना बयान किया करो। हज़रत अब्दुर्रहमान ने यह कहा कि मैं तो पसंद नहीं करता हूँ कि जो बंदा राज की बात आगे कह दे उनके साथ बैठे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक जुमला आगे बढ़ा दिया, फरमाया कि उनके साथ बैठा करो, जो बंदा राज की बात आगे कर दे उनके साथ बैठा करो, पर राज की बात आगे ना किया करो। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम किसी के साथ बैठना तर्क कर देंगे। अब देखिए ना, अगर कोई बंदा गलती पर है तो हम उसके साथ बैठकर उसकी गलती को बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो फिर गलती ठीक कैसे होगी? फिर तो गलती बढ़ती चली जाएगी ना। तो इसलिए कहा कि साथ बैठा करो पर राज की बात आगे ना किया करो। फिर आगे कहते हैं कि फिर अंसारी से फरमाया, कौन है जो लोगों को कहते हुए सुनता है कि वो मेरे बाद खलीफा होगा? तो अंसारी ने कुछ मुहाजिरीन के नाम गिन के बताए, यानी कि ये बातें होती थी कि हज़रत उमर के बाद खलीफा कौन होंगे। ये एक फितरी बात है, सहाबा के माबैन ये बातें होती थी कि कौन खलीफा होंगे। तो आपस में कलाम करने वाले ने कहा कि फलां के अंदर सलाहियत है, फलां के अंदर सलाहियत है, फलां के अंदर सलाहियत है, फलां फलां को होना चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, कौन लोग हैं जो मेरे बाद खलीफा के तायुन के ऊपर किसी शख्सियत का नाम लेते हैं? ये जुमले जो है ना, ये दिल की तख्ती पे लिखने वाले हैं जो अगले हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने आगे फरमाया कि हज़रत अली का नाम नहीं लिया, वो जो नाम लेते हैं बकिया शख्सियात के, वो हज़रत अली का नाम नहीं लेते मेरे बाद खलीफा पर कि वो खलीफा बने। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, उनको अबुल हसन यानी मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बारे में क्या है, अल्लाह की कसम वो उन सब से ज्यादा हकदार खिलाफत है। अगर वो इन पर खलीफा बने तो इनको हक के रास्ते पर खड़ा करेंगे। अब ये अलग बात है कि जब शूरा के अंदर फैसला होता था, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का फैसला हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत कर दी थी, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का जब फैसला हुआ तो शूरा के अंदर मौला कायनात बैठे हुए थे। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत के हवाले से आपने तरजीह दी, बकिया साहबा ने भी दी, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बन गए। लेकिन आपका इल्म, तदबीर, हिकमत, इसके बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तवज्जो का मरकज़ थे कि वो जो दीगर शख्सियात के नाम लेते हैं इंतखाब खलीफा के लिए, क्या वो मौला कायनात अली मुर्तज़ा का नाम लेते हैं?
अगर नहीं लेते तो उनको क्या पता उनके अंदर क्या खूबी है। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जो लोग ये कहते हैं कि हजरत फारूक आदम इस हक में ही नहीं थे कि हजरत अली खलीफा बने, ये तो उसके उलट है हदीस पाक के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें लोगों ने जातियात के तौर पर भी घड़ दी हैं। लिहाजा सहाबा के माबैन हमेशा मवद्दत मोहब्बत कायम रही है। हजरत उस्मान गनी खलीफा बने तो मौला कायनात मुशावरत में थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने तो मौला कायनात भी मुशावरत में थे, आपने बैत की। और फिर जब खिलाफत के उमूर जिसकी भी ड्यूटी लगती, जो भी अमीरुल मोमिनीन बनता, ये वो शख्सियात थी कि जिनके बगैर कोई बड़ा फैसला मुमकिन नहीं था। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये शख्सियत आपस में इख्तलाफ था, खिलाफत का था, एक मजहब पूरा लोगों ने बना दिया इसके ऊपर। लिहाजा अहले सुन्नत का नजरिया वो है जो हदीस पाक के अंदर आ गया है। फिर आगे बाब नंबर 267 है कि मुआमलात में तहम्मुल का बयान, कि जब आप कोई मामलात करते हैं आपस में या कोई इख्तलाफ हो जाता है तो सबसे पहला काम ये करें, तहम्मुल पैदा करें अपने अंदर। अगर आपके अंदर तहम्मुल नहीं है ना तो फिर आप कोई मसला सुलझा नहीं सकते, क्योंकि तहम्मुल जब जाता है तो तबीयत पे सख्ती आती है। तबीयत की सख्ती मामलात को बिगाड़ती है, कभी सुधारती नहीं है। नीचे हदीस है, हदीस नंबर 583, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी फौत हो गया और उसका वारिस एक बेटा और एक गुलाम था। उसने अपने गुलाम को अपने बेटे के लिए वसीयत की। मरने वाले ने अपने गुलाम से कहा मेरे बेटे की देखभाल करना। तो उस गुलाम ने उस बच्चे की तरबियत की हत्ता कि वो बालिग हो गया और उसका निकाह कर दिया। फिर उस लड़के ने उसे यानी गुलाम को कहा कि मेरे इल्म सीखने के लिए सामान मुहैया करे। तो उस गुलाम ने उसके लिए सामान तैयार कर दिया। बस वो एक आलिम के पास आया और उससे सवाल किया। तो उस आलिम ने कहा जब तू जाने का इरादा करे तो मुझे बताना, मैं तुझे तालीम दूंगा। उस लड़के ने कहा कि मेरा निकलने का वक्त हो गया है, मुझे कुछ सिखाइए। तो इसके ऊपर उस आलिम ने कहा कि अल्लाह ताला से डरना, सब्र करना और जल्दबाजी ना करना। अब ये तीन जुमले तरबियत की वो बुनियाद रख दी है। फरमाया कि इसको जिंदगी में तर्क मत करना, यानी जब फैसला देने लगा ना तो अल्लाह से डरना, जब गुनाह करने लगा तो अल्लाह से डरना। और साथ फरमाया कि सब्र करना, अगर बहुत ज्यादा सख्त मसला भी आ पड़े ना तो तबीयत की सख्ती कभी ना सामने लाना, सब्र करना। जब बंदा अपने आप को रोकता है तो फिर बहुत सारे झगड़े भी रोक लेता है। ये एक मकूला है कि जब बंदा अपने आप को, यानी सब्र का माना है रुकना, रोक लेना। अगर बंदे ने अपने आप को रोक लिया, सब्र कर लिया, तो उसके इस रुकने से कई झगड़े भी रुक जाएंगे। और साथ फरमाया कि कोई भी फैसला या कोई भी काम करते जल्दबाजी मत करना। जब भी कोई काम करना उसको पहले सोचना, तदबीर हिकमत के साथ उसको सोचने के बाद फिर कदम उठाना। तो तीन बातें कह दी। फरमाया कि अल्लाह से डरना, सब्र करना और जल्दबाजी न करना। तो हजरत हसन ने फरमाया कि इसमें मुकम्मल भलाई ही भलाई है। अब इससे आगे आगे पूरा वाकया आ रहा है, उसको समझे। बस वो लड़का आया और उनको ना भूला, वो तीन ही थी। तो जब वो लड़का अपने घर आया तो अपनी सवारी से उतरा और घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक मर्द सोया हुआ है, उसकी बीवी से कुछ दूर, और उसकी बीवी भी सोई हुई है। उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस मामला पर इंतजार का इरादा नहीं रखता। बस वो अपनी सवारी की तरफ लपका। तो जब उसने इरादा किया कि तलवार ले तो कहा, वो आलिम की बात याद आ गई कि ये मसला, इसकी जाहिरी तस्वीर बड़ी खतरनाक है, पर क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अदल के खिलाफ तो नहीं कर रहा हूं? क्या अल्लाह से, मुझे उसने कहा था कि अल्लाह से डरना, सब्र करना, जल्दबाजी ना करना। क्या मैं अल्लाह से डर रहा हूं? क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं सब्र से फिर तो नहीं गया हूं? ये बातें ज़हन में आई। ये नसीहत उसे याद आई तो वो लौट आया। जब उसके सर पर आकर खड़ा हो गया तो कहा कि मैं इस मामला का इंतजार करने का इरादा नहीं रखता। फिर सवारी की तरफ पलटा। जब तलवार लेने का इरादा किया तो उसको याद आया, यानी आलिम की नसीहत याद आई। फिर लौट आया। जब उसके सर पर आ खड़ा हुआ तो मर्द जाग गया, यानी वो 3 बार गुस्से में आया और अपने घोड़े के से तलवार निकालने के लिए कि आके सर उड़ा दूं, कि मेरी बीवी भी करीब लेटी हुई है और ये शख्स भी यहां लेटा हुआ है, लिहाजा इसकी जाहिरी तस्वीर सही नहीं है।
ये फैसला करने वाली बात है। जब वो तीसरी बार आके उस शख्स के सर पे खड़ा हो गया हुआ तो वो शख्स जाग गया। जब उस लड़के को देखा तो उसकी तरफ लपका और उससे मुआनका किया। यानी मुआनका करने का माना यह है कि वो जो शख्स था जब उससे मिला, मुआनका किया और उससे चूमा। उस लड़के ने उसको बुरा महसूस किया, कहा कि मेरे बाद तुझे क्या मिला। वो लड़का कहने लगा, अल्लाह की कसम, तेरे बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकत पाई और आपके बाद मैंने ये कुछ भी पाया है कि मैं आपके सर और अपनी तलवार के दरमियान 3 दफ़ा आ गया, बस मुझे मेरे इल्म ने तेरे कत्ल से रोक दिया। जब वो बंदा ज़ाहिर हुआ तो दीगर मतून को मिलाए, वो बंदा जब ज़ाहिर हुआ तो वो खैर पर था, वो गुनाहगार नहीं था। तो वो कहने लगा कि अगर मैं जल्दबाजी करता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, पर मैंने उस आलिम की नसीहत ज़हन में रखी, इसलिए मैंने जब्त किया। और जब मसला खुला तो पता चला कि वो करीबी ताल्लुकदार था और ये जो ज़ाहरी तस्वीर है ये सिर्फ एक तस्वीर है, इसमें गुनाह का उनसर कोई नहीं है। तो इससे आप देखें ना, अगर जल्दबाजी करते तो एक ऐसा कबीरा गुनाह सरजद हो जाता, यानी मोमिन का कत्ल हो जाता और कैसा नाहक कत्ल हो जाता। लेकिन इसके अंदर दीगर चीज़ों के पहलुओं के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि ज़ाहरी मसले की तस्वीर भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि देखने वाला उसको बुरा महसूस करे। हमेशा मामलात को ऐसे करना चाहिए कि देखने वालों को उसकी तस्वीर में शगुफ्तगी नजर आए, शाइस्तगी नजर आनी चाहिए। अपने अमल में कोई कमी ऐसी मत छोड़े कि दूसरे को बदगुमानी का या आप पर गुनाह के इल्ज़ाम का धोखा लगे। फिर आगे देखें, आगे हदीस है और इस पर बाब है, बाब नंबर 268 है। इसमें भी है मामलात में तहम्मुल का बयान। हदीस नंबर 584 है और ये 2-3-4 बार ये हदीस आई है। हज़रत अशिज अब्दुल कैस से रिवायत है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, बेशक तुझ में 2 आदतें हैं। हजरत अशज अब्दुल कैस कहा कि 2 आदतें हैं तुम में जिन्हें अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो हजरत अशज अब्दुल कैस ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो 2 आदतें मेरे अंदर कौन सी हैं? आपने फरमाया कि तहम्मुल और हया, कि तुम मुतहम्मिल बहुत है, तुम्हारी तबीयत के अंदर तहम्मुल बहुत है, तुम कभी जल्दबाजी नहीं करते, और दूसरा यह कि तुम्हारे अंदर हया का गलबा बहुत ज्यादा। और ये 2 आदतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह को पसंद है। तो इससे ये पता चला कि अपनी तबीयत के ऊपर तहम्मुल और हया का गलबा डाल के रखना, ये उन आदात में से है कि बंदा चलता फिरता भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह राजी होता है ऐसे शख्स से। तो फिर वो कहते हैं, मैंने अर्ज की वो पुरानी है या नहीं? आपने फरमाया पुरानी। मैंने अर्ज की, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मेरी जिबिल्लत यानी फितरत में इन दोनों आदतों को पैदा किया जिन्हें वो पसंद करता है। अब इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने अच्छी आदतों की तौफीक दे दी ना। कुछ चीज़ें थी वो कुछ गलत थी, फिर बाद में ठीक हो गई। जब ठीक हो जाए तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए कि मौला तूने हमें ये नेमत अता फरमाई है कि पहले मेरी जुबान से सख्त कलिमात निकलते थे, अब मेरी तबीयत में तहम्मुल इतना ज्यादा आ गया है कि सख्त कलिमात जल्दी से मेरी जुबान से अब नहीं निकलता। फिर आगे हदीस नंबर 585 है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हमसे उस यानी वफ़द अब्दुल कैस के लोगों ने हदीस बयान की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आए थे। और हज़रत कतादा ने हज़रत अबू नदरा का भी जिक्र किया कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, उन्होंने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अशज अब्दुल कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेशक तुम में 2 आदतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। फरमाया तहम्मुल और वक़ार, कि तुम पुरवक़ार आदमी हो, कि अपनी शख्सियत के अंदर को गंदा मैला नहीं रखते, बल्कि एक बावकार शख्सियत के तौर पर अपनी नफासत का ख्याल रखते हो, अपनी आदात में एतदाल का ख्याल रखते हो। और साथ फरमाया कि तुम तहम्मुल मिजाज बहुत। अब वहां कहा था तहम्मुल और हया, यहां कह दिया तहम्मुल और वकार। ये चीजें अल्लाह को पसंद है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अशज अब्दुल कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि बेशक तुम में 2 आदतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। फरमाया कि तहम्मुल मिजाजी और वकार,
ये दो आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद है। देखा हदीस में बार बार इसका जिक्र आ रहा है। अब आखिरी हदीस आज की पढ़ते हैं, हदीस नंबर 587। हजरत हूद बिन अब्दुल्ला बिन साद बयान करते हैं कि उन्होंने अपने दादा हजरत मसीदा अल आबदी से सुना। उन्होंने फरमाया कि हजरत अशज अब्दुल कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु चलते हुए आए, हत्ता कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ा और उसका बोसा ले लिया। ये इमाम बुखारी है, ये इमाम बुखारी है, ये किताब भी खुली है। अगर आप कहें तो ये आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। इमाम बुखारी ने ये हदीस लिखी है कि हजरत अशज अब्दुल कैस जब हुजूर की बारगाह में आए तो आकर इस्लाम का दस्ते अकदस पकड़ कर चूम लिया। तो इससे मतलब यह है कि अदब अदाब के ये तरीके पहले राइज थे। मैं जब ये दर्स खत्म होंगे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की यही किताब, ये तो अहले सुन्नत ने छापी है ना, तो इसका ये हाल है कि इसके अंदर आपको ये सारी रिवायात मिलेंगी। जालिमों ने जब ये किताब छापी है ना, तो इसके अंदर से जितनी भी अदब अदाब की चूमने वाली है और वसीले से दुआ करने वाली सारी रिवायतें निकाल दी हैं इसके अंदर। लेकिन जाहिर है कि असल चीज छुप तो नहीं सकती, पूरी दुनिया में ये किताब छपती है। तो इससे आप देखें कि ये अदब अदाब का तरीका आज भी अगर कोई बंदा किसी आलिम का, अपने माँ बाप का, अपने पीरो मुर्शिद का, अपने उस्ताज का अगर कोई बंदा हाथ चूमे तो वही सुन्नत के तहत दाखिल होगा। और कहना कि ये चूमने चुमाने का दीन कहीं भी नहीं है, ये बात सिर्फ एक फ्रूई लतीफा है बस। यानी कि ये समझ ले कि एक बंदा है जो इल्म से दूर है और झूठ बोल रहा है, इल्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। देखिए अदब की बात, ये चूमना जो होता है ना, ये एक अदब है। क्या बच्चों को माँ बाप के हाथ नहीं चूमने चाहिए? हम तो तालीम देते हैं, हम तो अपने बच्चों से पूछते हैं क्या आप अपने माँ बाप के हाथ चूमते हैं कि नहीं। बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए। और कहना कि ये दीन नहीं है, चूमने चुमाने वाला दीन नहीं है, और भाई ऐसा नहीं है, ये अदब का तरीका दीन ने ही दिया है, लिहाजा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मजहबी मुनाफरत के तौर पे इल्म की बात को रद्द नहीं करना चाहिए। तो कहते हो हजरत अशज अब्दुल कैस आए और हुजूर का दस्ते अक़दस खुद पकड़ा और चूमा। आका ने मना भी नहीं किया। अगर ये गलत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम मना कर देते। आज जो समझाने वाला है वो अल्लाह के नबी से ज्यादा समझदार तो नहीं है ना, तो लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपनी इल्मी हैसियत को देखे और मजहबी मुनाफरत की बुनियाद के ऊपर किसी भी इल्मी बात को रद्द न करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ए अशज अब्दुल कैस, तुम में दो आदतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला और इसका रसूल बहुत पसंद फरमाता है। उन्होंने अर्ज की, मैं फितरी तौर पर इन पर पैदा हुआ हूं या ये दोनों मेरे साथ पैदा हुई हैं? ये क्या अल्लाह ने मेरी जिबिल्लत में दाखिल कर दी है आका? इसका मतलब ये, या फिर बाद में आपकी सोबत संगत में बैठने के बाद? फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ने तुम्हारी जिबिल्लत में पैदा की है, तुम पैदा ही ऐसे हुए हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम फितरी तौर पर पैदा हुए हो। तो उन्होंने यानी हजरत अशज अब्दुल कैस ने कहा, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने फितरी तौर पर मुझको इन दो आदतों पर पैदा फरमाया जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाते हैं। अब मुझे बताए, तहम्मुल, वकार और हया, इसी पे दर्स हुआ ना, ये किसको पसंद है? अगर बंदा ये कहे ना कि मैं चलता फिरता अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आऊं, बट ये वाली ये स्टार जो है ना, ये अपने ऊपर सजा लें, यहां पर अपनी आदतों में रख लें। बड़ा गंभीर भी मसला आ पड़े ना, तो फैसला बाद में करे, पहले अपने आप को मुतहम्मिल करे। कोई बहुत खतरनाक, कोई बड़ा ही झगड़ा खड़ा हो गया, तो आप जब तक फ्रेश ना हो जाए, आप कहें मैं इस बात में बैठने के अभी मैं इसमें तैयार नहीं हूं, जब तक मेरी तबीयत फ्रेश नहीं होगी मैं उतनी देर तक इसमें बैठ के बात नहीं करूंगा। और अगर ज़ाहिरी तस्वीर में मैं ऐसे गुस्से में बैठ जाऊं और गुस्से में गलत फैसला दूं और गुनहगार हो जाऊं, तो कई आप इसके ऊपर कई पढ़ सकते हैं, तारीख में कई वाकयात ऐसे बादशाह आए कई कि वो फैसला जो था वो गुस्से की हालत में कभी नहीं देते। वो अगर गुस्सा होता तो वो उठ के चले जाते। कई काजी ऐसे थे और आइम्मा किराम जो कज़ा के ओहदे पे फाइज हुए वो ऐसे ही करते थे कि तबीयत के अंदर गुस्सा होता है, वो कह रहे मैं आज फैसला नहीं कर सकता हूं क्योंकि आज मेरी तबीयत में एतदाल नहीं है, ठीक है, कल मैं ये फैसला सुनूंगा जब मेरी तबीयत फ्रेश होगी। तो अपने अंदर भी ये चीज पैदा करें कि अगर आप महसूस करें कि कोई फैसला आपके सामने आया कि या कोई बात ऐसी हो गई है, तो आप देखें क्या मेरी तबीयत में एतदाल है, यानी मैं नरमी पर, बुर्दबारी पर, मुतहम्मिलाना तबीयत पे मौजूद हूं।
और अगर अंदर से गुस्सा उस तस्वीर को देख के आए तो फिर आप वहां से चले जाए, कह रहा कि इसके ऊपर नसीहत भी कल करेंगे, फैसला भी कल ही सुनाएंगे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत जो है वो एतदाल से बाहर है, क्योंकि गुस्सा आ गया ना, तो जहां गुस्सा आ जाएगा वहां पर तबीयत एतदाल से बाहर हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी तबीयत में वकार को जन्म दे, यानी अल्लाह ने नेमतें दी है ना, तो वो आपकी शख्सियत में नजर भी आनी चाहिए। अल्लाह ने अच्छा माल दिया है तो अच्छे कपड़े भी नजर आने चाहिए, अल्लाह ने माल दिया तो अच्छा जूता भी नजर आना चाहिए, यानी शख्सियत में पूरी उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, एक वकार शख्सियत में नजर आना चाहिए कि अल्लाह ने नेमत दी है तो नजर भी आ रही है, और वो नेमत जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के फजल के इजहार के लिए उसको करना है। और अपनी तबीयत में तहम्मुल को और सब्र को और बुर्दबारी को अपने तबीयत में जन्म देना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।